तो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आई एम रियली सॉरी कि मैं आजकल जूम मीटिंग प्लस लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली 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 सॉरी। देखो, मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था एंड साथ ही साथ व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा बायस जो रखा हूँ मार्केट को लेकर। सो मुझे सिर्फ सब और सिर्फ सेल दिख रहा है एंड आई डोंट वांट कि मेरी गलती की वजह से आप लोग से कोई गलती हो जाए, मेरी गलती की वजह से आप लोगों का लॉस हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अब जब विन स्ट्राइक चल रही होती है उस टाइम पे मैं प्रेफर करता भी हूँ कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, रेगुलर आप लोगों के साथ रहूं। बट जब मैं ऐसा नेगेटिव फेस में होता हूँ या जब मुझे नेगेटिविटी सी लग रही होती है अपने सेटअप्स में, सो आई प्रेफर कि मैं तुम लोगों के साथ वो गलत ना करूं। क्योंकि मैं अपना लॉस बेयर कर सकता हूँ बट मेरी वजह से अगर तुम लोगों का लॉस हो सो वो मैं नहीं चाहता हूँ। सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ द लाइव स्ट्रीम और जूम मीटिंग। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट कोई नहीं, बट एनालिसिस मैं जरूर करके दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? कि जिससे तुम लोगों को पता लग पाए कि भाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी कल से डेफिनेटली मैं जूम मीटिंग करूंगा, न्यूयॉर्क सेशन कल की जरूर होगी। तो यार जरा आज की बात कर ली जाए तो यार आज मार्केट ने अगेन मॉर्निंग में उठते ही एक बाइंग काफी अच्छा मूव दिया। और जो लास्ट टाइम का हाफ वीक पेंडिंग था वो कहीं ना कहीं, देखो अगेन अभी मेरे माइंड में क्या चीज चल रही है, बायसनेस चल रही है। तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग नोटिस कर भी रहे होगे। अगेन जैसे ही मैंने स्केल ड्रॉ करा अगेन मेरे माइंड में बायसनेस डली कि अबव में रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई मैं प्रेफर करता हूँ कि इन टाइम पे मैं ट्रेड ना करूं या तुम लोग के साथ ट्रेड सेटअप्स ना शेयर करूं। तो ठीक है यार, मार्केट में काफी अच्छा बॉटम से बुल मोमेंटम भी आ ही रहा है एंड अबव से रेजिस्टेंस भी मार्केट फेस कर रही है। बट यहाँ पे जब मैंने डेली टाइम फ्रेम में एक फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी तो मुझे ये दिखा कि कल की जो मार्केट है वो 61 के अबव में ब्रेकआउट नहीं दे पाई, ठीक है? और आज की मार्केट भी 61 के अबव से ही रिजेक्शन, 61 से ही रिजेक्शन ले रही है। तो यहाँ पे ये रिजेक्शन वाला फेज है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी भी थी कि दैट मार्केट वाज फॉर्मिंग अ डबल बॉटम हियर। तुम देख सकते हो कि मार्केट ने कितनी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ये डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। सो मैं ये सोच रहा था कि आज आज की डे की कैंडल कम से कम इस जोन को टैप करने आ जाए, ये जोन, या ट्रेंड कंटिन्यूशन भी टैप करने आ सकती है 75 का। एंड उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि बुल रैली आ जाए। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ आ जाए देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय। एंड यहीं से अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे क्लियर दिख रहा है कि दैट मार्केट वाज फेसिंग अ गुड रेजिस्टेंस हेयर एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन रीच टू दिस जोन जो हम सोच रहे हैं कि ये हाई टाइम फ्रेम का मेजर लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट गिरने के बाद ही मैं बाय कर पाऊंगा। सो मुझे लगता है कि लेट न्यूयॉर्क सेशन या मुझे लेट न्यूयॉर्क सेशन ही होगा या कल का दिन ही होगा जब मेरे को यहाँ पे मेरे को मेरी मार्केट मिलेगी और यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर पाऊंगा। और यहीं पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आऊँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग हियर। तो देखो मेरा क्या व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यार मैं अभी हाथ ना लगाऊं। मैं मे बी मार्केट को चाहूं इस जोन से मैं बाय करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि बॉटम के जोन से मैं डेफिनेटली बाय करने का सोचूंगा। बट अभी इस जोन से मैं बाय या सेलिंग नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि काफी मार्केट ने मोमेंटम दे दिया और गलती करी मैंने इवन। देखो यही चीजें होती हैं, ये दो तीन चीजें होती हैं। जैसे मेरा फ्लो चल रहा था, मेरा जो फ्लो चल रहा था उस फ्लो के बाद मुझे हमारे टीएफएल ट्रिप में जाना पड़ा। और उस ट्रिप में जाने के बाद क्या हुआ, जो मेरे माइंड में, मतलब जो मेरा ट्रैक था, जो मेरा फ्लो था वो बिगड़ चुका था, ठीक है? और मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ कि आफ्टर नेफ्यू में तुम ये चीज नोटिस करना कि मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है और मार्केट ने यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर ही दिया था। और मैंने डिस्कस भी किया था बट आई डोंट नो व्हाई मैंने यहाँ पे सेल सोचा, तो गलती है। बट आप देख सकते हो कितना क्लियर एक ही दिन में वो 1000 पिप का मूव आया। तो इससे तुम्हें ये चीज तो श्योर हो चुकी है कि दैट आफ्टर एनएफपी वर्क्स। अब वो कैसे वर्क करना है भाई, उस चीज के लिए टाइम लगेगा, ठीक है? अब जैसे कुछ भी चीजें होती है जिस चीज में आप परफेक्शन ले आते हो बट कभी ना कुछ गलतियां होती है और उसी गलतियों से आप सीखते हो। तो मेरी गलती इसमें ये थी कि मैंने पहले से ही सेल मार रखा था। फ्राइडे को ही मैंने सेल कर दिया था और फ्राइडे के सेल की वजह से मेरे माइंड में एक चीज सेट थी कि यार मुझे मंडे को भी सेल ही करना है। तो ये एक चीज थी जिस चीज की वजह से मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करी। अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? और यहाँ पे अभी बस मेरा व्यू ये है कि अगर तुम लोगों को करना है तो मार्केट को पहले गिरने दो। जब मार्केट गिरेगी और रिट्रेसमेंट करें एंड देन आप सेल सोच सकते हो। उससे पहले भाई सेलिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मार्केट ऐसी जोन्स में काफी अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकती है और आराम से मार्केट 4200 भी जा सकती है। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, जिस टाइप से मार्केट अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, और अभी 50 के साइकोलॉजिकल जोन में मार्केट रेजिस्टेंस से कर रही है, और यहाँ पे मार्केट का एक अनवांटेड कैंडल जोन भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है. वी हैव टू सी दैट हाउ मार्केट इज गोना रिएक्ट हियर. सो इट्स अ वेरी गुड एंड क्रूशियल जोन, सो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. साथ ही साथ 1 आवर टाइम फ्रेम में भी बोलूँ, ठीक है, काफी गुड लेवल्स हैं. और साथ ही साथ अगर हम अपना, ओके, M6 में आज खुलते ही गैप आया, तो वी कैन सी वी कैन सी दैट गैप फिलिंग हो सकती है. और अगर गैप फिलिंग होती है, तो तुम ये समझ सकते हो कि जैसे कल गैप आया था तो गैप फिल हुआ था, वैसे ही आज का गैप भी फिल होने के चांसेस, देयर आर चांसेस कि आज का गैप भी मार्केट फिल करने आ सकती है. तो अगर आज का गैप फिल करने आती है, तो नॉर्मल चीज़ है, 4100 तक आराम से मार्केट क्रिएट कर सकती है. तो इससे तुम्हें ये चीज़ पता लगती है कि यार मार्केट में जो ये M6 गैप्स हैं वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और कितना ज़्यादा आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करके मार्केट में ट्रेड प्लेस कर सकते हो. ठीक है, अभी मैं कुछ एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहा हूँ जो M6 प्लस गोल्ड के साथ कोरिलेशन वाली स्ट्रैटेजी है. सो इफ इट्स वर्क देन डेफिनेटली आई एम गोना शेयर विद यू गाइस. तो बाकी आप लोगों का क्या चल रहा है, मुझे और भी चीज़ बताना आप लोग अपना. ठीक है, क्या आप लोग का अपडेट है, या किस टाइप से आप लोग अभी ट्रेड प्लेस कर रहे हो, या क्या आप लोग की प्लानिंग चल रही है. और कमेंट तो तुम लोग करते रहना. बाकी US 30 में कुछ खास है नहीं. BTC में तुम्हारे बता देता हूँ. BTC का चार्ट देखिए, BTC में कल वो जो मैं बोल रहा था कि अगर चाहो तो इस टाइप से मार्केट बुल मोमेंटम दे सकती है, काफी अच्छा अबव का लेवल है. तो BTC में तो मुझे हमेशा से ही लगता है कि यार स्विंग सेटअप ही लो तो वो ज्यादा बेटर है. अदरवाइज ये इंट्राडे इंट्राडे के चक्कर में मत रहा करो BTC में. BTC इंट्राडे के लिए नहीं है. BTC मुझे लॉन्ग एंड पोजिशनल ही सही लगता है. अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें मैं BTC में कभी प्रेफर करता ही नहीं हूँ. और यहाँ पे ये जोन है जो मेरे दिमाग में है. ठीक है, ये जोन मेरे दिमाग में है कि भाई अगर आना चाहे तो मैं इस जोन से इस जोन तक आराम से मार्केट को देखूंगा. और कोई बड़ी बात नहीं है यार, मार्केट आना चाहे तो इस जोन को आराम से टैप करने आ सकती है. तो आप लोग इस चीज में थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना. और बची बात ऑयल की, ऑयल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को. तो ऑयल में अगेन अगेन एक बाइंग के चांसेस बन रहे हैं, यहाँ से इस जोन से ऑयल के बाइंग के चांसेस है, तो देख सकते हो क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो रहा है. तो देयर इज अ चांसेस दैट ऑयल कैन गिव अ वेरी नाइस बुल मूव. तो आप लोग ये चीजें देख सकते हो कुछ. अदरवाइज वेट फॉर दिस जोन जो कर्व लाइन में ड्रॉ करिए. सो वेट, यू कैन वेट फॉर दिस जोन सो दैट मार्केट कैन गिव अ वेरी गुड एंड नाइस बुल मूव. और तो यहाँ पे मुझे बताओ और क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हारे डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, सो दैट मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ. बाकी अब बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट रहेंगे कि बॉय भैया, still if you have a buyer's mind just come live. boy we are still you have a losing streak, come live. तो मुझे ये चीज लगती है यार, ये ना लाइव स्ट्रीम करना इज अ जिम्मेदारी वाली थिंग. ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वो जो मेरे सर में जिम्मेदारियां है ना, मैं उन चक्करों में अपने, मेरा माइंड खराब है तो मैं तुम लोगों का दिल क्यों खराब करूं. मुझे ये चीज लगती है जब मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट इन दैट राइट पोजिशन कि मैं मार्केट में बैठूं और मार्केट को ट्रेड करूं, तो इट्स बेटर ना टू अवॉइड. क्यों मैं यहाँ पे लाइव आऊं और तुम्हें बाय सेल करा दूं. देखो, अगर मैं डेमो ट्रेड कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं आता हूँ, मैं ट्रेड करता और तुम्हें उल्लू बना देता. बट इट्स नॉट लाइक दैट. मुझे खुद अपने फंड्स में ट्रेड करना पड़ता है, एंड इसलिए यही एक रियल ट्रेडर की पहचान होती है कि जहां पे जब उसको लगता है कि भाई आज उसके सेटअप नहीं बन रहे, वो अवॉइड करता है, ना कि वो मार्केट के पीछे पड़ता है कि नहीं मुझे तो करना ही करना है, मुझे तो करना ही करना है. तो भाई मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है, और इवन मैं तुम लोग को भी चाहता हूँ कि तुम लोग इसी टाइप का माइंडसेट रखो कि जब तुम्हें लगे कि भाई वो चीज तुम्हारे लायक नहीं है, देन अवॉइड इट. फालतू में ये नहीं कि नहीं भैया हमें तो बैठना ही है, ऐसे कैसे मार्केट हमारे लेवल की नहीं बन रही. मार्केट को तो हम रूल करते हैं न, हम मार्केट को कभी रूल नहीं करते. ये वाला माइंड तो हमेशा हटा देना अपने माइंड से. बाकी तो और ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में एक तो ये जोन है 35 का. अदरवाइज मेरे को लगता है कि मार्केट सीधे ये जोन ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि ये है क्लीन ट्रेवलिंग जोन. सो यू कैन इजीली सी दैट इट्स अ वेरी क्लीन ट्रेवलिंग जोन, और यहीं पे M6 का गैप भी है, तो शायद से मार्केट अपने M6 गैप को फिल करने भी आ सकती है. तो थोड़ा उस चीज का भी ध्यान रख लेना. आई होप आप सबको समझ आया होगा. आप सबको स्ट्रीम समझ आई होगी तो भाई जरूर लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस पॉइंट में मुझे तुम्हारे कमेंट्स ही चाहिए. दैट्स इट. ओके, तो बाय बाय.